प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और टहलना को कहते हैं वॉकिंग। दोनों में अलग प्रकार की शारीरिक क्रियाएं होती है, जिनमें प्रमुख अंतर क्या है। पहला अंतर है, यह क्रिया बिना सोचे खुद हो जाती है। जैसे मान के चलो कि गर्म चीज़ हम छूते हैं तो छूने के तुरंत बाद ही हम अपना हाथ खींच लेते हैं। अगर हम हाथ नहीं खींचेंगे तो उस स्थिति में हमारा हाथ जल सकता है। तो एकाएक जो तुरंत काम होता है वह क्रिया कहलाता है प्रतिवर्ती क्रिया। टहलना, तो यह क्रिया हम सोच समझ कर करते हैं। जैसे चलो पार्क में घूमने चलते हैं, तो सोच समझ कर जाते हैं कि पार्क में घूमने जाना है या अन्यथा नहीं। अगला अंतर, प्रतिवर्ती क्रिया को रीढ़ की हड्डी कंट्रोल करती है। तो जब भी प्रतिवर्ती क्रिया होती है तो रीढ़ की जो हड्डी मेरुरज्जु है उनके द्वारा यह कंट्रोल होता है। लेकिन टहलना जो है वह किसके द्वारा कंट्रोल होता है? मस्तिष्क के द्वारा। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं सोच समझ कर करते हैं टहलना में, तो सोच समझ कर काम कौन करता है? मस्तिष्क के द्वारा होता है। और एकाएक जो क्रिया होती है वह रीढ़ की हड्डी के माध्यम से कंट्रोल होती है। तीसरा अंतर है प्रतिवर्ती क्रिया में कि प्रतिवर्ती क्रिया बहुत तेज होती है, क्योंकि इसमें जान बचाने के लिए होती है। क्यों तेज होती है? जैसे मान के चलो कि किसी गर्म चीज़ को अगर हम छूते हैं तो एकाएक तुरंत हटा लेते हैं, यानी बहुत तेज क्रिया होती है। अगर हम सोच कर हटाएं कि नहीं, देखते हैं कि मस्तिष्क हमें सूचना भेज रहा है कि चलो हटाएं कि ना हटाएं, तब तक हमें पता चलेगा हाथ जल गया। इसलिए प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है बहुत तेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस क्रिया में जान बचाना होता है। लेकिन टहलने वाली जो क्रिया होती है यह बिल्कुल धीमा और आराम से होने वाला क्रिया है। तो ये था प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना, दोनों में प्रमुख अंतर। प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं। अब प्रश्न को पहले हमको ध्यान से समझना है। दो तंत्रिका कोशिकाओं, जिससे हम न्यूरॉन कहते हैं, के मध्य अंतःग्रथन, जिसको हम सिनेप्स कहते हैं, में क्या होता है। देखो क्वेश्चन जरा ध्यान से समझने पर प्रश्न का जो आंसर है ऑटोमेटिक आसान लगने लगता है। दो तंत्रिका की कोशिकाओं के जो मध्य जो खाली जगह है वह सिनेप्स कहलाता है, जैसा कि इमेज में हम दिखा रहे हैं। ये देखो ध्यान से, ये है ना, और ये तंत्रिका कोशिका है। इसके बीच में ध्यान से देखो कि क्या है? खाली जगह है। तो यह जो खाली जगह है यही कहलाता है सिनेप्स। तो कहता है दो तंत्रिका के कोशिकाओं के बीच जो सिनेप्स है उस सिनेप्स में क्या होता है, प्रश्न यही कह रहा है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाएं अर्थात न्यूरॉन होती है वह एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़ी होती है। क्या होता है? अलग अलग होता है। जस्ट अभी बताए कि अलग अलग होता है, तभी बीच में गैप है, सिनेप्स है। उनमें बीच थोड़ा सा क्या होता है? गैप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो जब एक न्यूरॉन कोई संदेश, जैसे किसी चीज़ को हम छूते हैं या किसी प्रकार का हमारे शरीर में दर्द होता है या गर्मी का एहसास होता है, तो ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन संदेश भेजता है और वह पहले बिजली जैसा सिग्नल यानी विद्युत आवेग बनाता है। न्यूरॉन क्या होता है? एक विद्युत आवेग तरह का बना करके वो सिग्नल आगे प्रोसेस करता है, आगे भेजता है, और यही सिग्नल न्यूरॉन के एक हिस्से से निकलकर सिनेप्स तक पहुंचता है। लेकिन वहाँ पर गैप होने के कारण यह सीधा आगे नहीं जाता है। तब न्यूरॉन के कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, यानी न्यूरॉन से कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो उस गैप को पार कर जाता है और अगले न्यूरॉन तक पहुंचता है। फिर कहता है कि यह रसायन, जो रसायन पदार्थ का निर्माण होता है, यह रसायन पदार्थ कहता है अगले न्यूरॉन को कि भाई हम तुमको संदेश भेज दिए हैं, तू आगे प्रोसेस कर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो शरीर का संतुलन और उसकी सही स्थिति रखने के लिए हमारे मस्तिष्क का एक भाग है अनुमस्तिष्क। यह मस्तिष्क के पीछे होता है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ
ये जो अनुमस्तिष्क है या क्या है, मस्तिष्क के पीछे वाला भाग जो हमारी मांसपेशियों की हरकतों को ठीक से कंट्रोल करता है। अनुमस्तिष्क हमारे जो बॉडी में मांसपेशी है उसको ठीक से कंट्रोल करता है, ठीक से सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करता है, उनको संग्रह करके रखता है। कौन? अनुमस्तिष्क। ठीक है, जिससे हम सीधे खड़ा रह पाते हैं, ठीक से चल पाते हैं और किसी भी चीज़ को सोचने समझने की परखने की हमको क्षमता मिलती है। किससे? अनुमस्तिष्क से। तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न था मस्तिष्क का तीसरा प्रश्न था मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? हमारी नाक के अंदर सूंघने वाला एक खास सेंसर होता है जिसका नाम है घ्राण रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की गंध का पता लगा लेते हैं। ठीक है, चाहे वो अगरबत्ती का हो, चाहे बॉडी स्प्रे का हो या किसी प्रकार का सेंट हो, गंध हो, ठीक है ना, उसका हम पता लगाते हैं। किसके लिए? किसके माध्यम से? तो नाक में जो उपस्थित घ्राण रिसेप्टर्स है उसके माध्यम से। और ये रिसेप्टर क्या होता है? उस गंध को पहचान कर हमारे दिमाग के एक हिस्से जिसका नाम है घ्राण लोब, याद रखना है, उसका नाम है घ्राण लोब, वहाँ संदेश भेजता है और वहाँ दिमाग उस खुशबू को समझता है और तब हम महसूस करते हैं कि यह अगरबत्ती की खुशबू है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो इसके पहले हम फर्स्ट प्रश्न में पढ़ा था कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी क्रिया है जो एकाएक होती है, बिना सोचे समझे होता है, उसमें सोचने समझने की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? तो हम इतना समझते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो मस्तिष्क के द्वारा नहीं होती है, मेरुरज्जु के माध्यम से होती है, रीढ़ की हड्डी के माध्यम, जो हड्डी है उसके माध्यम से होती है। तो इसीलिए प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसी प्रश्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मस्तिष्क हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर होता है, लेकिन हर चीज़ में मस्तिष्क सीधा शामिल नहीं होता है। जब कोई प्रतिवर्ती क्रिया होती है तो अचानक हाथ जलने पर खींच लेते हैं या सोचने विचारने का मस्तिष्क के पास टाइम नहीं होता है। ये काम मेरुरज्जु और मस्तिष्क का एक खास हिस्सा होता है जिसका नाम है मेडुला। उसका नाम क्या है? मेडुला। इसी के माध्यम से यह प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई खास भूमिका नहीं होती है। ठीक है, हालांकि मस्तिष्क को इसकी जानकारी भेज दी जाती है।